नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और दिसंबर के राशिफल की। दिसंबर का महीना मिथुन लग्न वालों के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रह गोचर की। बुध जो है वो 3 दिसंबर से 27 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। सूर्य 16 दिसंबर को धनु राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। गुरु मीन राशि के अंदर मार्गी हो चुके हैं। शनि जो है वो मकर राशि के अंदर मार्गी अवस्था के अंदर भ्रमण कर रहे हैं और मंगल जो है वो वक्र अवस्था में है वृषभ राशि में। ये कुछ इस महीने के गोचर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध और बुध का भ्रमण जो है वो 3 दिसंबर से ऑलमोस्ट आपके 7वें घर के अंदर ही रहेगा और 15 तारीख के बाद सूर्य भी उसके साथ आएंगे और बुधादित्य योग बनेगा और प्लस शुक्र के साथ युति भी होगी। तो ये एक ऐसा प्लेसमेंट है कि जहां लग्नेश का सप्तम भाव में जाना और वो खुद की ही राशि को भी देखते हैं, अपने खुद के घर को भी देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीजों में चीजें जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे थे अब वो कर पाएंगे और यहाँ पर जहां पर भी आप स्थित हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, कि वहां पर आपको काफी अच्छा डेवलपमेंट महसूस होगा। अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये महीना एक तरह से आपके कॉन्फिडेंस को भी रेस करता है और दूसरे जो ग्रहों की प्लेसमेंट है उसको देखते हुए आपको कुछ जिम्मेदारियां आपको ज्यादा दे सकते हैं, जहां पर भी आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है। आपका कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगी। तो ये एक तरह से बहुत ही अच्छा योग है। एक चीज जरूर कहूंगी कि कहीं पर भी आपका इंटरव्यू है या कुछ भी इस प्रकार की परिस्थिति है तो आपका प्रेजेंटेशन काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र बुध की युति है और ये युति जो बनती है वो गुरु की राशि के अंदर बन रही है। गुरु की अवस्था बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो यहाँ आपका जो भी प्रेजेंटेशन है या कोई भी बिजनेस के अंदर भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वहां आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो कहते हैं ना कि चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही अट्रैक्टिव रहेगा और कार्य बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो एक तरह से ये महीने का आपको बेस्ट यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं आपके द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव के ऊपर गुरु की एक मार्गी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है और वो भी मार्गी अवस्था में है। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि जो फैमिली मैटर है वहां पर काफी समय से जो भी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी, थोड़े कंफ्यूजन थे, प्लस एक तरह से कहा जाए कि अब परिस्थितियों में एक सुधार है और वाणी के अंदर भी जो चीजें आप बहुत ही प्रोमिनेंटली कह जाते थे अब आप चीजों को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप है घर के अंदर, आपका फैमिली के लोगों के साथ जो भी डिस्प्यूटेड स्थिति थी उसमें काफी सुधार की परिस्थिति है, क्योंकि एक तरह से गुरु का जो मार्गी दृष्टि है और उच्च की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे पड़ती है। तो वहां पर पहले करते हैं आपके तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी बुध बनकर आपके 6th हाउस में है और ये 15 दिन तक रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप कोई भी चाइल्डहुड फ्रेंड से या भाई बहनों के साथ कोई भी प्रकार के नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरू के 15 दिन में आपको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए और कोई भी बड़े डिसीजंस या कोई भी प्रकार का इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियली आपको काफी कहते हैं ना कि कैलकुलेट करके आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर कोई गलती होने की संभावनाएं बनती है। एक चीज जरूर कहूंगी मैं आपको, 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां फिर भी आप कोई भी प्रकार के बिजनेस में ज्वाइंट बिजनेस करना चाहते हैं, इवन आपके कोई जो भी फ्रेंड्स है या कोई भी आपके ब्रदर सिस्टर के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर कर सकते हैं, मगर शुरू के 15 दिन के अंदर मुझे डिस्प्यूटेड स्थिति दिखती है। और एक तरह से कहा जाएगा कोई भी रिलेशन है आपका वो कहीं पर भी ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। तो
आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे अपने अ, जो भी भाई-बहन है उनके साथ के रिलेशंस को अगर आप सुधारने की कोशिश करेंगे, तो इस महीने आपको उस चीज़ के अंदर अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी डिस्प्यूटेड स्थिति हो सकती है और चीज़ें सँभलने में थोड़ा समय लगेगा। कोई भी परिवर्तन है तो उसको स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि अभी की जो पोज़ीशनिंग है वो आपको कहीं न कहीं नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी। अगर कोई भी जॉब में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई घबराने की स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं आप 4th हाउस का जो स्वामी है वो बुध है और बुध आपके 7वें घर के अंदर है और शुक्र के साथ है, प्लस सूर्य भी उसके 15 तारीख के बाद शुक्र, बुध और सूर्य की युति बनेगी। गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर है, तो ये प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस प्रकार के डिसीजंस जो काफ़ी समय से नहीं ले पा रहे थे, इस महीने आप वो डिसीजंस अगर लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इवन कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी है कि जो आप रिनोवेट करवाना चाहते हैं, तो उसके पीछे आप कोई भी प्रकार का खर्च करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थितियों के अंदर आप कोई भी बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो इस महीने ले सकते हैं। एक समय कहूँ कि यहाँ पर गुरु की पूर्ण दृष्टि 4th हाउस पे है, तो माता के स्वास्थ्य के अंदर भी सुधार होगा, अगर कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति थी, तो उसमें भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो पाएगी। यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि मन में चल रही बहुत सारी दुविधाओं के अंदर पहले से सुधार होगा, यानी कि जो आप बहुत सारे जो डिस्टर्बिंग थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा आते थे, तो वहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। कहीं न कहीं मन के अंदर एक स्टेबिलिटी आपको नज़र आएगी। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश आपके 7वें घर में और शुक्र बुध की युति है, केतु यहाँ पर स्थित है। जो लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, एमबीए करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार का एक तरह से कहे कि आईटी क्षेत्र के अंदर है, कोई लॉ के फील्ड में है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। अगर आप कुछ अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। देखिए, केतु का यहाँ होना इवन मेडिसिन के छात्रों के लिए और टेक्निकल छात्रों के लिए भी इम्प्रूवमेंट की परिस्थिति है। पहले जो चीज़ें कहते हैं ना कि एजुकेशन के अंदर आपका कोई भी डिस्टर्बेंसेस थे, तो इस महीने आपके लिए पहले से बेटरमेंट है। और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका इसके अंदर। आप कोई भी एग्ज़ाम है, तो उसमें भी आपका अपीयर होने में आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि अगर आप चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए पहले से बेहतर है, हेल्थ के अंदर भी सुधार होगा, तो कोई ऐसी घबराने की स्थिति नहीं है। प्लस शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये महीना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आपके लिए पहले से सुधार है, जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो काफ़ी आपके लिए मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, वहाँ पर आपको कोई नुकसान की परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th लॉर्ड मंगल है वक्री 12th हाउस में, प्लस यहाँ सूर्य का भी भ्रमण रहेगा, तो यहाँ कोई शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर आपको लोन्स, अभी बहुत बड़े लोन्स को अवॉइड करना चाहिए। ये महीना कोई भी प्रकार के बड़े लोन्स को लेने के लिए बेटर नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा आपको रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य की बात की जाए तो जिन-जिन लोगों को ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको बहुत सँभल के रहना चाहिए क्योंकि यहाँ वक्री मंगल है 12th हाउस में, तो कहीं न कहीं हेल्थ को ये डिस्टर्ब करता है और स्पेशली इवन स्टमक इश्यूज़ भी आपको थोड़े से परेशान कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपको सँभल के रहना चाहिए, थोड़ी अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से हैं आपके 7वें घर की। 7वें घर का अधिपति गुरु बनकर आपके 10th हाउस में है। शुक्र, बुध और सूर्य की परिस्थिति एक साथ रहेगी। सूर्य जो है 15 तारीख के बाद यहाँ पर आएँगे। ये एक कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने पति-पत्नी मिलकर पार्टनरशिप में कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा आप के व्यू पॉइंट्स में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। यानी कि छोटी-छोटी चीज़ों में पति-पत्नी के बीच में या पार्टनर्स के बीच में भी व्यू पॉइंट्स अलग होने की वजह से छोटे-मोटे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो ईगो क्लैश से आपको बचना चाहिए, भले पार्टनर्स हो या लाइफ पार्टनर हो, क्योंकि सूर्य का जैसे ही 15 तारीख के बाद यहाँ पर भ्रमण होगा 7th हाउस में, तो ये जब हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशनशिप में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा-सा कोई भी रिलेशन है या
अम, आप जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हैं, उसमें आपको बहुत पीसफुल और शांति बना के रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ईगो क्लैशेस की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है और शायद दोनों के व्यू पॉइंट्स काफ़ी डिफरेंट होंगे और उस वजह से आपको प्रॉब्लम्स होगी। तो बाकी फाइनेंशियली देखा जाए तो अगर खाने-पीने का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। जो लोग डिजाइनिंग से कनेक्टेड काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। जो फाइनेंस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, बैंकिंग के अंदर हैं, तो उनके लिए भी परिस्थितियाँ बहुत ही अच्छी है। तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। इवन आपके लिए काफ़ी अच्छी बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी रहेगी और इवन बिज़नेस के अंदर जो लोग हैं, उनको तो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल गेन महसूस कर पाएँगे आप। अब बात करते हैं आपके 8वें घर की। 8वें घर में शनि स्वगृही अवस्था में है, मार्गी है, पहले से परिस्थिति काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर क्या है कि अब ये एंडिंग मोड पर है और आपके 8th हाउस में है, तो यहाँ पर आपके लिए रिसर्च के अंदर डेवलपमेंट है। पहले से आपको जो भी कार्य करते हैं, वहाँ पर डिसीज़न लेने में काफ़ी सुधार महसूस होगा और ये 8th हाउस के अंदर है और भाग्य के अंदर जो कहते हैं ना कि बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कहूँगी, थोड़ा-सा धीमापन ज़रूर है, क्योंकि नवमेश की स्थिति जो है 8th हाउस में है, मगर वो खुद के घर में है। तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीज़ों के अंदर थोड़ी बहुत बाधाएँ अभी भी आपको महसूस होगी। मगर देखिए, फिर भी मैं कहूँ कि ये शनि का अब जो अंतराल है वो मार्गी है, तो कहीं न कहीं आप जो डिसीज़न्स लेंगे वो काफ़ी स्थिर होकर ले पाएँगे। तो जो स्टेबिलिटी शायद आपको पहले महसूस नहीं हो रही थी, अब वो स्टेबिलिटी के साथ आप निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होती हुई आपको नज़र आएगी। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th लॉर्ड आपके 8th हाउस में है, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर अभी कोई बहुत बड़े मास्टर्स की डिग्री करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा समय आपको यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़े डिस्टर्बेंसेस आपको ये क्रिएट हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सँभलने की स्थिति है। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि यहाँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। एक तरह से कहा जाए कि कोई भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं और स्पेशली जो कहते हैं ना कि जैसे टैरो रीडिंग है, इन चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट अगर आप रखते हैं, तो इंट्यूटिव बेस्ड कोई भी चीज़ है, तो उसमें आपको काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ सकता है और इन चीज़ों में आपको काफ़ी डेवलपमेंट भी मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि यहाँ पिता के साथ अभी भी आपकी ट्यूनिंग में थोड़ा-सा एक तरह से उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। मगर अगर आप फादर के बिज़नेस में हैं, तो पहले से आपको ये इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। व्यू पॉइंट शायद आपके डिफरेंट हो सकते हैं, कार्य पद्धति आपकी डिफरेंट हो सकती है, मगर फिर भी जो पहले चीज़ें जो बाधाएँ थी, उसमें काफ़ी सुधार महसूस होगा और अब धीरे-धीरे जैसे ही ये कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो शनि का एक तरह से बेटरमेंट भी आपको मिलना शुरू होगा। 10th हाउस की बात करते हैं, गुरु 10th हाउस के अंदर स्वगृही अवस्था में है और ये एक तरह से जो भी आप बिज़नेस करते हैं, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब मार्गी भ्रमण होने के कारण काफ़ी जो अटके हुए कार्य हैं, उसमें आपको आगे का जो कहते हैं ना इम्प्रूवमेंट मिलेगा, प्लस आप काफ़ी समय से जो प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आपके प्रमोशन होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है और गुरु अपने आप में एक तरह से 10th हाउस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन में है। तो अब मार्गी होने के कारण जो अथॉरिटेटिव पोज़ीशन पे हैं, उन लोगों के लिए एक तरह से बहुत अच्छा समय है, स्पेशली जो टीचिंग सेक्टर के अंदर है, जो लोग प्रोफ़ेसर्स हैं या इवन लॉ फील्ड के अंदर भी अगर है, क्योंकि शनि की भी एक दृष्टि आपके 10th हाउस को देखती है, तो एक तरह से जो भी लीगल एजुकेशन ले रहे हैं या लीगल अ, अथॉरिटेटिव पोज़ीशंस पे हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। जो लॉयर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। प्लस जो भी इवन अथॉरिटेटिव पोज़ीशन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की स्थिति है। अगर आप कोई भी प्रकार का बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस के अंदर भी जो कहते हैं ना ग्रोथ का समय है। अगर आपको गुरु की महादशा या अंतर्दशा है, तो इसका रिज़ल्ट आपको और भी अच्छा प्राप्त होगा। तो एक तरह से कहूँ कि काफ़ी अच्छा है, अगर कोई बदलाव करना चाहते हैं, जॉब के अंदर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो भी किया जा सकता है, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। 11th हाउस की बात करते हैं, 11वें स्थान का अधिपति मंगल होकर आपके 12th हाउस में है, तो यहाँ पर राहु भी है। और ये एक ही चीज़ कहूँ कि सर्कल ऑफ फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा बना रहेगा आपका, लोगों के साथ आपके काफ़ी कम्युनिकेशंस होंगे, जो
एक तरह से कहें कि लोगों के साथ आप जुड़ पाएँगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा समय है लोगों के साथ जुड़ने का। इवन अ, यहाँ पर एक 12th हाउस के अंदर जाने पर मैं यही कहूँगी कि लाभ के अंदर कहीं न कहीं आप बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई भी प्रकार का मतलब बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यहाँ किसी के अट्रैक्शन में आके इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। यानी कि कोई अट्रैक्टिव ऑफर आती है और वहाँ पर कोई बहुत बड़ा लोन लेकर अगर आप काम करते हैं तो थोड़ा आपको इस समय इस प्रकार के डिसीज़न नहीं लेने चाहिए। बाकी जो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको बहुत ही सर्कल के अंदर बहुत बढ़ेगा, लोगों के आप बहुत अच्छी आपके कॉन्टैक्ट्स बन पाएँगे, तो इसका एक आपको लाभ डेफ़िनेटली प्राप्त होगा। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th हाउस का अधिपति शुक्र है और वो आपके 7th हाउस में है। तो फॉरेन लैंड्स से कनेक्टेड कुछ जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मंगल यहाँ पर मैं कहूँ कि वक्रावस्था में होने के कारण कहीं न कहीं वीज़ा कनेक्टेड इश्यूज़ में थोड़ा आपको डिले महसूस हो सकता है, आपको वेटिंग करना पड़ सकता है फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीज़ों के अंदर। अगर कोई भी स्टूडेंट्स है और बाहर जाना चाहते हैं, कोई मेडिकल फील्ड के अंदर हैं स्पेशली, और उनके लिए काफ़ी इम्प्रूवमेंट का समय है, मगर वीज़ा से कनेक्टेड कुछ इश्यूज़ में आपको डिले महसूस होगा। तो ये डिले के कारण आपको एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही परफेक्ट रखिएगा, तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और जो लोग लीगल मैटर में फँसे हुए हैं, कोई डिवोर्स केसेस चल रहे हैं, तो वहाँ आपको बहुत सँभलने की स्थिति है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार की कोई भी स्थिति है, तो वहाँ पर आपको वाणी पर भी बहुत संयम रखना पड़ेगा और खर्चों पे बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस आपको परेशान कर सकते हैं। तो अपने अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा प्लान करके चलिएगा, क्योंकि मंगल यहाँ पर व्यक्ति को शुक्र की राशि में है, तो लग्ज़रियस एक्सपेंसेस की तरफ लेकर जाता है और वो कैलकुलेशन उसका गड़बड़ हो जाती है। तो वहाँ आपको थोड़ा-सा सँभल के चलना चाहिए। बाकी ये समय काफ़ी पॉज़िटिव है इसका, अगर पॉज़िटिवली यूज़ किया जाए और जो भी पॉइंट्स बताए गए हैं उसके ऊपर ध्यान देकर फिर आप आगे बढ़िए, तो कोई घबराने की स्थिति नहीं है। जो भी परिस्थिति है मिथुन लग्न वालों के लिए मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पे मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूँगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।